हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सब लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है देन डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो बच्चों टी फ्रॉम यू से वी अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन इफ टी ऑफ यू इक्वल टू जीरो देन यू इक्वल टू जीरो मीन्स द ओनली एलिमेंट हुज इमेज अंडर टी इज जीरो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट डेफिनेशन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपने किसी एलिमेंट यू के किसी एलिमेंट पे आपने टी अप्लाई किया आपको जीरो मिला दैट मीन्स वो एलिमेंट ही जीरो है। सेकेंड डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर नल स्पेस ऑफ टी मीन्स इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो नल स्पेस है अगर वो आपके पास क्या आ जाता है सिर्फ और सिर्फ जीरो आ जाता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कर्नल में सिर्फ क्या जाए सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट। अगर कर्नल आपका जीरो है या नल स्पेस ऑफ टी इक्वल टू जीरो है दोनों सेम चीज़ें ही हैं, ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर जीरो एलिमेंट जा रहा है कर्नल में या फिर नल स्पेस ऑफ टी में तो आपको जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो नॉन सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? तो अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। मतलब आपके पास एक नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा आ जाएगा जिसकी इमेज अंडर टी जीरो आ जाए। दैट मीन्स अगर आप कह रहे हो क्या कहें कि देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट, दिस इज द सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ यू। ठीक है, हुज इमेज अंडर टी, हुज image under t is zero, right? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? से u is any non zero element, right? and u is any element of u, non zero है u का element है then आप t u इक्वल टू जीरो मीन्स आपने मैपिंग अप्लाई की u एलिमेंट पे तो आपको जीरो मिले। सो दिस इज सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मीन्स अगर सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट की ही इमेज जीरो है तब आपकी नॉन सिंगुलर होगी। अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसकी इमेज आपकी क्या आ रही है जीरो तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। अगर हम कोई एग्जांपल लें कि भाई ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताओ जो सिंगुलर है, एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताओ जो नॉन सिंगुलर है। तो बच्चों बात अगर मैं करूं आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको पता है आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली ऑपरेटर होता है, ये लीनियर ऑपरेटर होता है। से आई फ्रॉम यू टू यू, then if you apply I on any element of u, say u is any element of this u, okay, so I u will be equal to u because identity mapping, identity linear transformation, identity operator, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। तो क्या करता है ये, जिस भी एलिमेंट पे अप्लाई होता है वापस से वही एलिमेंट देता है फॉर ऑल u belongs to u, right? so आई जीरो इक्वल टू जीरो मीन्स आई यू इक्वल टू जीरो होगा तभी आपको जीरो मिलेगा, अदरवाइज आई वन इक्वल टू वन, आई टू इक्वल टू टू मीन्स आई एक्स इक्वल टू एक्स। तो आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो जीरो एलिमेंट के लिए ही आपको इमेज क्या देगी? जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास कैसी होगी? नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड अगर हम बात करते हैं जीरो ऑपरेटर की, तो जीरो ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो नॉन जीरो के लिए भी आपको आंसर क्या देगा? जीरो। से दिस इज जीरो, इसको थोड़ा डार्क से आप लोग शो करेंगे। यू टू यू, एक्चुअली ये भी एक ऑपरेटर होता है। सो जीरो फ्रॉम यू टू यू, राइट? तो जीरो ऑपरेटर मैंने अप्लाई किया किसी एलिमेंट पे, से यू इक्वल टू जीरो फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू। अब यू चाहे जीरो है चाहे नॉन जीरो है, हर बार आंसर क्या देता है? जीरो। मीन्स जीरो ऑपरेटर का काम ही ये है कि जिस भी एलिमेंट पे लगेगा वो आपको आंसर क्या देता है? जीरो। तो जीरो ऑपरेटर कैसा हो गया? सिंगुलर। जीरो ऑपरेटर कैसा हो गया? सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये दो एग्जांपल्स थे। आइडेंटिटी इज अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द जीरो ऑपरेटर इज द सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गई होंगी डेफिनेशंस आपको।